इस पर क्या है, हमें पूरा विस्तार से बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर ये इस जो चुनाव हुए हैं, चाहे वो शिक्षक के चुनाव हो या स्नातक के जो एमएलसी के, उनमें सीधे आम मतदाताओं की सहभागिता नहीं होती है। जहां तक बात की जाए स्नातक के जो चुनाव होते हैं, शिक्षक स्नातक चुनाव होते हैं, उनमें जो शिक्षक वर्ग के लोग होते हैं वो पार्टी करते हैं, वो मतदाता होते हैं, और स्नातक में वो लोग वोट करते हैं और उन्हें पार्टी खुद वोटर को अपना वोटर बनाती है, उन्हें इसमें शामिल करती है। कहीं ना कहीं इसको आम चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक बार जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, 5 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और एक सीट दिल्ली कानपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका जरूर है कि आम वोटर से हटकर जो वोटर है, चाहे वो शिक्षक वर्ग उत्तर प्रदेश का है या जो स्नातक वर्ग, जो युवा वर्ग है, उसने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पसंद नहीं किया और कहा जा सकता है कि इसीलिए 5 सीटों में से एक भी सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जीत हासिल नहीं हुई। जी। तो क्या आपको लगता है कि अब 2024 में भी कमल खिल सकता है? देखिए, 2024 केंद्र का चुनाव होगा, पूरे देश में चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां बनेंगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके के परिणाम आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो भी चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं या एमएलसी चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की भारी संख्या में जीत होती है। उसको देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा भी जाता है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, मिशन मोड में आ जाती है। तो कहने को उसको देखकर लगता है पहले जैसे 75 सीटों का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था लोकसभा चुनाव में 2024 में जीतने का, और अब पूरे 80 सीटों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया। उसको देखकर लगता है कि तैयारी के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है पार्टी की अपेक्षा, और निश्चित आशा के अनुरूप रिजल्ट आए, इसको लेकर के जो बीजेपी का प्रबंधन तंत्र है, जो मैनेजमेंट है, वो पूरी तौर पर लगा हुआ है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, आपने हमें अवगत कराया इस बात से। दूसरे खबर की ओर चलते हैं। शिक्षक एमएलसी चुनाव में लगातार 6ठी बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राज बहादुर चंदेल ने जीत हासिल की है। विजयी प्रत्याशी राज बहादुर चंदेल से खास बातचीत हमारे संवाददाता सुनील साहू ने की। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम आ चुके हैं और 6वीं बार लगातार जीत हासिल की है निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल जी ने। चंदेल जी हमारे साथ हैं। चंदेल जी, आज की जीत है, इसको किसका श्रेय देना चाहेंगे? शिक्षक समाज का है और मेरी सेवाएं हैं जो 24 घंटे में अपनी नौकरी मान करके काम करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का टेलीफोन उठाना, बात करना, उसके काम करना, उसके लिए टेलीफोन अधिकारियों को करना और बहुत से आंदोलन और कुछ कार्यक्रम वार्षिक हम लोग 2-4 करते हैं। उनको पूर्ति की दिशा में जो हमारे कार्यक्रम होते रहे, मूल्यांकन, बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, डायरेक्टर के यहाँ विधानसभा प्रदर्शन, तरह के आयोजन, हम विभिन्न शिक्षकों की सेवा शर्तें निर्धारित कराना, सम्मानजनक मानदेय दिलाना, टीचरों का विनियमितीकरण, पेंशन बहाली, व्यवसायिक और कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों के समायोजन, और जो हमारे शिक्षक मानदेय पर रखे गए थे, उन्हें विषय विशेषज्ञ कहते थे, उनकी सेवाओं को जोड़कर पेंशन दिलाने जैसे अनेक मुद्दे इस तरह के हैं। 6ठी बार जीत हासिल कर रहा है, अन्य जीत में इस बार की जीत को कैसा देख रहे हैं? पहले से हम ज्यादा हमारी जीत हुई है। इतना मार्जिन सबसे सर्वाधिक है 1550 वोटों का, और पहले 1500 इस तरह 1098 तक का। इस बार उससे बढ़ करके कंपटीशन, ऐसे पैसे वालों में चुनाव लड़ रहा था, मैं ये पैसा करता हूँ। अभी तक तो शिक्षक संघ चुनाव लड़ रहे थे, पहला मौका था जब राजनीतिक दल इसमें, तो इसको किस देखा आपने? राजनीतिक दलों के तौर तरीके भिन्न है, इसीलिए मुझे नहीं आ सके। राजनीतिक तौर सत्ता के साथ चुनाव लड़ करके पहुंचना चाहते थे। में शिक्षक बहुत समझदार है, समझा हुआ व्यक्ति है, इसलिए टीचर उनकी तरफ नहीं मुड़ सका। पैसा भी लिया, 1500 रुपए प्रत्येक विद्यालय बांटा उन्होंने, और पैसा अपनी जेब में डाला और वोट ने हमको दिया। वोट नहीं दिया। धन्यवाद। तो ये थे विजय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल। उनका कहना है कि शिक्षकों के लिए जो उनका संघर्ष है, उनके काम है, वही काम आया, राजनीतिक दलों की मंशाएं नहीं हुई। कानपुर से कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ सुनील साहू, सहारा।